हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ईयर 2000 से लेकर 2019 तक मतलब लास्ट 20 इयर्स के एसएससी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंडियन ज्योग्राफी में उसको डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो हम इस सीरीज का पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने फर्स्ट सीरीज में लगभग 100 क्वेश्चन कवर किए थे, तो इसमें 101 से जो है क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेट विद द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया। स्टेट कौन सा है इंडिया में जहां हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट होता है, गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इंडिया में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं हम। ए क्रॉप ग्रोन इन जैद सीजन। ये क्रॉप जो जैद सीजन में ग्रो किया जाता है, तो ऑप्शंस हैं वाटरमेलन, सोयाबीन, मेज और जूट। तो ये जो वाटरमेलन है, वाटरमेलन आपका जैद सीजन में ग्रो होता है। जैद सीजन क्या होता है? तो रबी सीजन और खरीफ सीजन के जो बीच का पीरियड होता है उसे जैद सीजन कहते हैं। और इसमें जो है आपका वाटरमेलन, पंपकिन ये सब जो है ग्रो किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीट स्पीसीज आर बीइंग कल्टीवेटेड इन इंडिया। इनमें से कौन सा व्हीट स्पीसीज जो है इंडिया में कल्टीवेट किया जाता है? तो है आपका ब्रेड व्हीट। ब्रेड व्हीट जो है इंडिया में कल्टीवेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं हम। द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया इज। स्पाइस गार्डन मतलब मसाले का गार्डन किसे कहते हैं इंडिया में? तो केरला को कहते हैं। केरला स्टेट जो है वहाँ पे काफी मसाले जो है ग्रो होते हैं और गरम मसाले खासकर जितने भी हैं वो केरला में ज्यादा ग्रो होते हैं, तो इसीलिए इसे स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है केरला को। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं हम। झूम इज ए टाइप ऑफ। झूम क्या है? तो झूम इज ए टाइप ऑफ कल्टीवेशन। ये कल्टीवेशन है। झूम किसे कहते हैं? इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं और इसे जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं झूम को। झूम एग्रीकल्चर में क्या होता है कि फॉरेस्ट के कुछ एरिया को काट दिया जाता है और उसे जला दिया जाता है और जो लैंड है उसमें खेती किया जाता है। कब तक? जब तक उसकी फर्टिलिटी रहती है। और जब उस लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो दूसरे जगह मूव कर जाते हैं लोग और वहां पे फिर सेम स्लैश एंड बर्न किया जाता है फॉरेस्ट को और वहां पे खेती की जाती है। तो इस तरह के जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जो शिफ्ट करते रहते हैं, उसे हम झूम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। ड्राई फार्मिंग इन इंडिया इज एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस इन। ड्राई फार्मिंग जो इंडिया में है वो जनरली कहाँ प्रैक्टिस होता है? तो ये जो है डेक्कन प्लेटू में प्रैक्टिस होता है ड्राई फार्मिंग, क्योंकि डेक्कन प्लेटू जो है आपका रेन शैडो एरिया में आता है, इसलिए यहाँ पे स्कैंटी रेनफॉल होता है और इस वजह से यहाँ पे ड्राई फार्मिंग होती है डेक्कन प्लेटू में। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं हम। टेरेस फार्मिंग इज डन। टेरेस फार्मिंग कहाँ पे होता है? तो ऑन द स्लोप ऑफ हिल्स। हिल्स के स्लोप पे जो है आपका टेरेस फार्मिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं हम। येलो रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ। येलो रिवॉल्यूशन जो है वो किस चीज के प्रोडक्शन से एसोसिएटेड था? तो ये था वो आपका वाइल्ड सीड्स के प्रोडक्शन के लिए एसोसिएटेड था। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं हम। गोल्डन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ। गोल्डन रिवॉल्यूशन किसके प्रोडक्शन से एसोसिएटेड था? तो ये आपका फ्रूट्स प्रोडक्शन से एसोसिएटेड था गोल्डन रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ। ब्लू रिवॉल्यूशन जो है किससे एसोसिएटेड था, किसके प्रोडक्शन से? तो ये था आपका फिश प्रोडक्शन से, मछली पालन से जो है ब्लू रिवॉल्यूशन जो है एसोसिएटेड था। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं हम। द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज फेल्ट मोस्ट इन केस ऑफ विच क्रॉप। जो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में लाया गया उसका इफेक्ट जो है मैक्सिमम किस क्रॉप पे पड़ा? तो उसका इफेक्ट जो है व्हीट पे ज्यादा पड़ा। राइस से भी ज्यादा जो है इफेक्ट किस पे पड़ा था? व्हीट पे पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं हम। हु इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन थे? तो ये थे एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जो थे इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से इन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं हम। द मेन एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मेन एडवांटेज क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का? तो इसका मेन एडवांटेज है रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। जो लॉस ऑफ वाटर हो जाता है उसको बचाना। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं हम। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट आर द न्यू टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। जो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट से जहाँ पे पावर जनरेशन हो रहा है, जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी हो रही है जिस रिवर प्रोजेक्ट से, उसे ये मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट कहते हैं। तो इसे किसने कहा था कि ये न्यू टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया है? तो ये थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या है? न्यू टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर। नागार्जुना जो सागर प्रोजेक्ट है वो किस रिवर पे है? तो ये है आपका कृष्णा रिवर पे, नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पंजाब हैज ए लार्ज नंबर ऑफ इनअंडेशन कनाल ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम। पंजाब में बहुत सारे जो कनाल्स है वो कहाँ से वाटर ड्रॉ करते हैं? तो वो आपका सतलज रिवर से ये वाटर ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ऑन विच रिवर इज द टेहरी डैम लोकेटेड। टेहरी डैम जो है वो किस रिवर पे जो है बिल्ड किया गया है? तो ये आपका भागीरथी रिवर पे, भागीरथी रिवर पे टेहरी डैम जो है बिल्ड किया गया है। और ये टेहरी डैम किस स्टेट में है? तो ये आपका उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया इज। इंडिया का लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल जो है वो कौन सा है? तो है आपका इंदिरा गांधी कैनाल। ये इंडिया का लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया इज। इंडिया में जो लॉन्गेस्ट डैम है वो कौन सा है? वो है आपका हीराकुड डैम। हीराकुड डैम जो है इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है और ये कहाँ पे है? आपका उड़ीसा में है। किस रिवर पे है ये? महानदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बैम्बू ड्रिप इरिगेशन इज प्रिवेलेंट। किस स्टेट में बैम्बू ड्रिप इरिगेशन जो है वो प्रिवेलेंट है, वहां से मतलब ज्यादा होता है? तो है आपका मेघालय। मेघालय स्टेट में जो है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच वॉज द फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा था? तो वो था आपका शिव समुद्रम। और ये जो शिव समुद्रम है ये कर्नाटका स्टेट में लोकेटेड है और ये कावेरी रिवर पे जो है ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है, शिव समुद्रम। तो ये तीनों चीज इसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक बार शिव समुद्रम पूछा है, अगली बार क्वेश्चन को जो है ट्विस्ट करके पूछ सकता है कि ये किस स्टेट में है या ये किस रिवर पे है। तो आप ये तीनों चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ विच नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट हैज बीन अंडरटेकन। किस नाइबरिंग कंट्री के साथ कालादान मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो अंडरटेक किया गया है? तो है आपका म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ जो है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है वो अंडरटेक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया ऑब्जेक्ट द किशन गंगा डैम प्रोजेक्ट। जो किशन गंगा डैम प्रोजेक्ट है उसको कौन सा नाइबरिंग कंट्री है इंडिया का जिसने ऑब्जेक्ट किया है? तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जो है इस डैम प्रोजेक्ट पर ऑब्जेक्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डैम ऑफ इंडिया इज हाईएस्ट। कौन सा डैम जो है वो हाईएस्ट है? तो आपको ऑप्शन है मैतूर, रिहान, थीन और भाखरा। तो भाखरा डैम जो है इसमें हाईएस्ट डैम है। और ये भाखरा नंगल जो डैम है वो किस रिवर पे है? तो ये आपका सतलज रिवर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द तेहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। जो तेहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो किस स्टेट में है? तो ये आपका उत्तराखंड स्टेट में है। और ये किस रिवर पे है? तो ये भागीरथी रिवर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द फर्स्ट सॉर्ट बेस्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन द कंट्री। जो फर्स्ट सॉर्ट बेस्ड जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है अपने कंट्री में वो कौन सा है? तो आपका भिलाई, भिलाई स्टील प्लांट। और ये भिलाई स्टील प्लांट किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ये छत्तीसगढ़ स्टेट में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच इज द लीडिंग स्टेट इन इंडिया शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री। इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज्यादा है? तो है आपका गुजरात। तो गुजरात में शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री काफी ज्यादा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया इज। इंडिया में जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें सबसे ज्यादा इंडस्ट्री किसका है? तो है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है इंडिया में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्लेस इज कॉल्ड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। कौन से प्लेस को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं? तो है आपका बेंगलुरु। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इंडिया फर्स्ट हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क हैज बीन कमीशनड इन ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ। इंडिया का पहला रूरल ब्रॉडबैंड, रूरल ध्यान रखिएगा, अर्बन नहीं, रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो है वो कहाँ पे कमीशन किया गया था? तो ये आपका केरला में किया गया था, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे पहला जो है फर्स्ट हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो है कमीशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज द मैक्सिमम कंज्यूमर ऑफ वाटर इन इंडिया। इनमें से कौन सा ऐसे इंडस्ट्री है इंडिया में जो मैक्सिमम कंज्यूम करते हैं वाटर? तो वो है आपका थर्मल पावर। थर्मल पावर इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा वाटर का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द शिप बिल्डिंग यार्ड मजगांव डॉक इज लोकेटेड है। शिप बिल्डिंग यार्ड जो मजगांव डॉक है वो कहाँ लोकेटेड है? तो ये आपका मुंबई में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
व्हाट इज तलचर इंपॉर्टेंट फॉर? तलचर जो है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो ये आपका हैवी वाटर प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो तलचर है कहाँ पे लोकेटेड है? उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हेन वाज द रेलवे सिस्टम एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? इंडिया में पहला रेलवे सिस्टम कब एस्टैब्लिश किया गया था? तो ये 1853 में एस्टैब्लिश किया गया था। लॉर्ड डलहौजी जो थे उस समय इंडिया के गवर्नर जनरल थे और उन्हीं के शासनकाल में 1853 में रेलवे सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्लेस इज सेड टू बी द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया? कौन से प्लेस को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है? तो ये है आपका कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बॉक्साइट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल बाय विच इंडस्ट्री? बॉक्साइट जो है एज ए रॉ मटेरियल किस इंडस्ट्री में यूज होता है? तो यह है आपका एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज में। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का ओर है। ओर का मतलब क्या होता है कि ओर में क्या होता है, मेटल के साथ साथ इम्प्योरिटीज जो हैं वो रहती हैं, उससे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो उसे हम ओर कहते हैं। ठीक, तो बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन इंडिया इज लोकेटेड एट? लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट जो है इंडिया में, इनमें से कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये आपका माधोपुर में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवे वाज इनिशिएटेड बाय? ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट था जो नेशनल हाईवे के डेवलपमेंट के लिए किया गया है, वो किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था? तो वो थे हमारे फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का जो है वो उन्होंने इनिशिएट किया था। तो ये किस किस जगह को जोड़ता है? तो ईस्ट में ये कोलकाता, और आपका साउथ में चेन्नई, वेस्ट में मुंबई, और आपका नॉर्थ में दिल्ली। तो ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ये 4 जगह को कनेक्ट करता है, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज हैज द लार्जेस्ट शेयर इन पावर जनरेशन इन इंडिया? कौन से सोर्स का सबसे ज्यादा शेयर है पावर जनरेशन में? तो आपका थर्मल पावर। थर्मल पावर का सबसे ज्यादा जो है शेयर है पावर जनरेशन में इंडिया में, और इसी थर्मल पावर में जो है सबसे ज्यादा वाटर का यूज होता है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज इंडियन नेशनल रेल म्यूजियम सिचुएटेड? इंडियन नेशनल रेल म्यूजियम जो है कहाँ सिचुएटेड है? तो आपका न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, स्पॉट द ऑड वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से एक ऑड वन जो है वो बताइए। तो ए में है आपका तारापुर, ट्रॉम्बे, कलपक्कम, नरोरा। तो ये ट्रॉम्बे जो है ये ऑड वन है। क्यों? क्योंकि ये तारापुर में आपका न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, कलपक्कम में भी है और नरोरा में भी है, और ये ट्रॉम्बे में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट नहीं है, इसलिए ये आपका ऑड वन हो गया। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पे मैंने एक वीडियो बनाया है जो मेरे प्लेलिस्ट में है। अगर आपको वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड है? रेलवे कोचेज जो है वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं? तो ये आपका पेरम्बूर, और ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द आयरन एंड स्टील प्लांट इन झारखंड इज एट? आयरन एंड स्टील प्लांट जो झारखंड में है वो कहाँ पे है? तो बोकारो में है। बोकारो झारखंड में आयरन एंड स्टील प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ शुगर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन? मैक्सिमम नंबर ऑफ शुगर फैक्ट्रीज जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। उत्तर प्रदेश को शुगर बॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं हम, और यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा जो है शुगर होता है, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा शुगर फैक्ट्रीज भी यहीं पे लोकेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टील प्लांट इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1965 विथ जर्मन कोलोबोरेशन? जर्मन कोलोबोरेशन के साथ कौन सा स्टील प्लांट 1965 में स्टार्ट किया गया था? तो है आपका रौरकिला स्टील प्लांट। ये रौरकिला स्टील प्लांट जो है 1965 में जर्मन कोलोबोरेशन के साथ स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड इज लोकेटेड एट? ये जो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये आपका भद्रावती में लोकेटेड है, और ये भद्रावती किस स्टेट में है? तो ये कर्नाटका स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टेट विच हैज रिसेंटली ओवरटेकन कर्नाटका फॉर द टॉप रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर? कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने कर्नाटका को ओवरटेक किया है बायो फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में? तो है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु अभी फर्स्ट पे है बायो फर्टिलाइजर में, और कर्नाटका सेकंड पे है। पहले कर्नाटका फर्स्ट था और तमिलनाडु सेकंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द स्टेट विद द लार्जेस्ट गैप इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी? ऐसा स्टेट कौन सा है जहाँ पे बहुत ज्यादा गैप है मेल और फीमेल लिटरेसी में? तो वो है आपका राजस्थान। राजस्थान में जो मेल एंड फीमेल लिटरेसी में सबसे ज्यादा गैप है, मतलब मेल के मुकाबले फीमेल जो है काफी कम जो है लिटरेट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो किस स्टेट में है, तो आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में शेड्यूल्ड कास्ट का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, थारू ट्राइब्स आर फाउंड इन। ये जो थारू ट्राइब्स हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये तराई रीजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वेयर आर टोडास फाउंड। टोडास जो हैं ये भी एक ट्राइब्स हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये तमिलनाडु में पाए जाते हैं और नीलगिरी माउंटेन्स में ये इनका जो है निवास स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एज पर 2011 सेंसस इन इंडिया द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल आर। इंडिया में जो है 2011 सेंसस के अनुसार कितने फीमेल्स है पर 1000 मेल पे, तो 940 है फीमेल्स 1000 मेल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एज पर 2011 पॉपुलेशन सेंसस द मोस्ट पॉपुलस स्टेट। सबसे पॉपुलस स्टेट कौन है एज पर 2011 सेंसस, तो आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला स्टेट है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। कौन से स्टेट का सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन है, तो ये आपका सिक्किम स्टेट का। सिक्किम स्टेट में सबसे कम जनसंख्या है आपका इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु एडवोकेटेड द एडॉप्शन ऑफ पूरा मॉडल टू इरेडिकेट पॉवर्टी। पॉवर्टी को हटाने के लिए किसने पूरा मॉडल का जो है एडवोकेट किया था, तो वो थे आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पूरा का फुल फॉर्म क्या है, प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज टू रूरल एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। कौन से स्टेट का सबसे हाईएस्ट जो है लिटरेसी रेट है, तो है आपका केरला। केरला स्टेट का सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट। किस स्टेट का लोएस्ट लिटरेसी रेट है, तो यह है आपका बिहार स्टेट का। इसका सबसे लोएस्ट जो है लिटरेसी रेट है। ये सब 2011 सेंसस के आधार पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो क्या होता है, तो नंबर ऑफ पर्सन्स लिव पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर में जितने भी लोग रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्स रेशियो इन इंडिया इज मेजर्ड एज। सेक्स रेशियो जो इंडिया में है वो कैसे मेजर किया जाता है, तो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल। कितने नंबर ऑफ फीमेल्स हैं हर एक 1000 मेल पे, उसे ही हम क्या कहते हैं, सेक्स रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एज पर 2011 सेंसस द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज। 2011 सेंसस में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है इंडिया का, तो है आपका 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब हर एक स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग जो हैं वो रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द दिल्ली लाहौर बस सर्विस इज ऑफिशियली नोन एज। दिल्ली लाहौर जो बस सर्विस है उसे ऑफिशियली किस नाम से जानते हैं, तो है आपका सादे सरहद। सादे सरहद जो है ये दिल्ली लाहौर बस सर्विस को ऑफिशियली इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द समझौता एक्सप्रेस रन्स बिटवीन दिल्ली टू विच सिटी इन पाकिस्तान। जो समझौता एक्सप्रेस है दिल्ली से किस सिटी में जो है रन करता है पाकिस्तान में, तो है आपका लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द डिस्प्यूट ओवर सियाचिन ग्लेशियर इज बिटवीन। जो सियाचिन ग्लेशियर में डिस्प्यूट है वो किन दो देशों के बीच में है, तो है आपका इंडिया और चाइना। इन दोनों के बीच में जो है सियाचिन ग्लेशियर का डिस्प्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज कॉल्ड द श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया। श्रिम्प का मतलब होता है प्रॉन, झींगा। झींगा मछली होता है ना, उसी को प्रॉन कहते हैं। तो श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये आपका नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट, और ये नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट जो है कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। इसे श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज इन विच स्टेट। जो हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का वो किस स्टेट में है, तो ये है कर्नाटका में है। और ये कौन सा वाटरफॉल है, ये कुंचिकल वाटरफॉल है। कुंचिकल वाटरफॉल जो है हाईएस्ट वाटरफॉल है और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 455 मीटर। और ये किस रिवर पे है, तो ये आपका वराही रिवर पे है। तो ये चारों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन जो है चारों से पूछे गए हैं, इसीलिए मैं ये चारों चीज को मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ कि हाईएस्ट वाटरफॉल किस स्टेट में है, तो कर्नाटका। कौन सा है, तो कुंचिकल वाटरफॉल्स। कितनी उसकी हाइट है, 455 मीटर। और किस रिवर पे है, ये वराही रिवर पे। ये चारों एसएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन पेनिनसुलर इंडिया इज। पेनिनसुलर इंडिया में हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, तो है आपका अनाईमुदी। और ये अनाईमुदी जो है कहाँ पे है, केरला स्टेट में है और ये वेस्टर्न घाट्स में ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज।
पेनिनसुलर इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? वो है आपका गोदावरी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द केबुल लामजाओ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन वर्ल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो एक केबुल लामजाओ जो है एक नेशनल पार्क है जो ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वर्ल्ड का, वो किस स्टेट में है इंडिया के? तो ये है मणिपुर में, ये मणिपुर में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अपातानीज आर द मेजर ट्राइबल ग्रुप ऑफ विच स्टेट। ये जो अपातानीज हैं ये किस स्टेट के ट्राइबल ग्रुप हैं? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश के जो हैं ये ट्राइबल ग्रुप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, टाइनी मैरीन एनिमल विच कंस्टिट्यूट लाइमस्टोन स्केलेटन आर कॉल्ड। कौन से ऐसे छोटे मैरीन एनिमल है जो लाइमस्टोन उनका स्केलेटन होता है? तो वो है कोरल रीफ। कोरल रीफ का जो है लाइमस्टोन स्केलेटन होता है, और ये जनरली जो कोरल रीफ है इंडिया में किस आइलैंड में पाए जाते हैं? तो लक्षद्वीप आइलैंड पे ये कोरल रीफ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट कनेक्ट टू लार्जर लैंड मास। एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो दो लार्जर लैंड मास को कनेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? स्थूमस कहते हैं। और जो नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर बॉडी जो है दो लैंड मास को जो कनेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे स्ट्रेट कहते हैं, स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच रिवर इन इंडिया फ्लो इन रिफ्ट वैली। कौन सा रिवर है इंडिया में जो रिफ्ट वैली से फ्लो करता है? तो आपका नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो है वो रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मैनग्रोव फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज। मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है उसे और क्या कहते हैं? हम उसे टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं। और ये मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है ज्यादातर किस एरियाज में देखने को मिलता है? तो डेल्टा एरियाज में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच नेशनल हाईवे कनेक्ट दिल्ली एंड कोलकाता भाया मथुरा एंड वाराणसी। कौन सा नेशनल हाईवे दिल्ली से कोलकाता को कनेक्ट करता है भाया मथुरा एंड वाराणसी? तो है आपका NH2। NH2 जो है दिल्ली से कोलकाता कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर कनेक्टेड बाय नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। कौन से दो नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर से कनेक्टेड है? कौन से दो स्टेट? तो नॉर्थ में कौन सा स्टेट है? श्रीनगर, और साउथ में आपका कन्याकुमारी। तो ये दोनों जो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वेयर इज द सोर बेस्ड स्टील प्लांट लोकेटेड। कहाँ पे सोर बेस्ड स्टील प्लांट लोकेटेड है? तो ये आपका विशाखापट्टनम में। और ये कौन सा है? ये है विजाग स्टील प्लांट। विजाग स्टील प्लांट जो है ये एक ही जो है स्टील प्लांट है जो सोर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सलाल इज द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो सलाल है ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस स्टेट में है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। और ये जो है किस रिवर पे है? तो ये चेनाब रिवर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं? तो इसे डेमोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज। इंडिया में जितने भी टाइगर रिजर्व है उसमें से सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? तो यह आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये जो है सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच हिमालयन पीक इज ऑल्सो कॉल्ड सागर माथा। कौन से हिमालयन पीक को सागर माथा भी कहा जाता है? तो है आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द प्लेस सबरीमाला इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये प्लेस जो सबरीमाला है वो किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ये केरला स्टेट में लोकेटेड है सबरीमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द गारो एंड खासी हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट। गारो एंड खासी हिल्स जो है वो किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ये आपका मेघालय स्टेट में लोकेटेड है। और इसी खासी हिल्स पे आपका मोनिसराम है जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इंडिया इज अबाउट हाउ मेनी टाइम्स लार्जर देन पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान से लगभग कितना टाइम बड़ा है? तो 4 टाइम्स बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच स्टेट इज कॉल्ड द राइस बॉल ऑफ इंडिया। कौन से स्टेट को राइस बॉल ऑफ इंडिया कहते हैं? तो आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को जो है राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। इंडिया में जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है? तो वो है आपका K2, और इसे गॉडविन ऑस्टेन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटीज विथ पॉपुलेशन फ्रॉम 1 to 5 मिलियन आर कॉल्ड। ऐसे सिटीज जहां का पॉपुलेशन 1 मिलियन से 5 मिलियन तक है, मतलब 10 लाख से 50 लाख तक, तो उस सिटीज को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ग्लेशियर इज द ओरिजिन ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर का ओरिजिन कौन सा ग्लेशियर है? तो है आपका चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है उसका ओरिजिन है। और ये कहाँ पे? नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत। और तिब्बत में जो मानसरोवर लेक है उसके नजदीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम,
चिल्का लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, जो चिल्का लेक है वो किस स्टेट में सिचुएटेड है इंडिया के, तो वो है आपको उड़ीसा स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो कौन सा है, वो आपका इंदिरा पॉइंट, और ये कहाँ पे है, किस आइलैंड पे है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। और जो इंदिरा पॉइंट है, तो जो सुनामी आया था 26 दिसंबर 04 को, इसमें क्या हुआ था, ये टोटली सबमर्ज हो गया था वाटर में, तो यही साउदर्न मोस्ट पॉइंट था इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच रिवर इन इंडिया इज नोन एज ओपन सीवर, कौन से रिवर को इंडिया में ओपन सीवर कहा जाता है, तो गंगा को ओपन सीवर कहा जाता है। इसलिए इसे ओपन सीवर कहा जाता है क्योंकि इसमें जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं और जो भी वेस्ट हैं काफी डंप किया जाता है गंगा में, तो इसलिए इसे ओपन सीवर कहा जाता है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बिल्ट अक्रॉस द रिवर, सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट है वो किस रिवर पे बना है, तो ये आपका नर्मदा रिवर पे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, तेल रिवर इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर, तेल रिवर जो है वो किस रिवर का ट्राइब्यूटरी है, तो है महानदी, महानदी रिवर का ट्राइब्यूटरी जो है आपका तेल रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर लोकेटेड, गुरु शिखर जो है वो किस स्टेट में लोकेटेड है, तो ये राजस्थान में लोकेटेड है गुरु शिखर, और ये हाईएस्ट पीक है कहाँ, अरावली रेंजेस का, अरावली रेंजेस का हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, और ये राजस्थान स्टेट में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इडुक्की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लांट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, तो ये जो इडुक्की हाइड्रो पावर प्लांट है वो किस रिवर पे लोकेटेड है, तो ये पेरियार रिवर पे लोकेटेड है, और किस स्टेट में, तो केरला स्टेट में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सेंट्रल हाईलैंड ऑफ इंडियन पेनिनसुलार आर मेड अप ऑफ, सेंट्रल हाईलैंड जो है इंडियन पेनिनसुलार में वो किसके बने हुए हैं, तो आपका इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के वो बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ऑन विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इंडिया फुल्ली डिपेंड ऑन इम्पोर्ट, कौन से टाइप के फर्टिलाइजर में इंडिया जो है वो फुल्ली डिपेंड है इम्पोर्ट पे, वो इम्पोर्ट कराता है, तो आपका पोटास फर्टिलाइजर, पोटास फर्टिलाइजर पे इंडिया जो है वो फुल्ली डिपेंड है इम्पोर्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, दिल्ली गेट्स विंटर रेनफॉल ड्यू टू, दिल्ली जो है विंटर रेनफॉल वो किससे उसको मिलता है, तो है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, मतलब दिल्ली में जो विंटर रेनफॉल है वो क्यों होता है, तो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो है वो दिल्ली में रेनफॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नेचुरल वेजिटेशन फाउंड अबव 3600 मीटर ऑन हिमालयज इज नोन एज, ऐसे नेचुरल वेजिटेशन जो हिमालयज में पाए जाते हैं 3600 मीटर एबव, तो है अल्पाइन, तो अल्पाइन जो वेजिटेशन है वो हिमालयज में 3600 मीटर एबव सी लेवल जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन है एरिया वाइज, तो है राजस्थान, राजस्थान जो है एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट है, और पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो यूपी जो है वो लार्जेस्ट पॉपुलस स्टेट है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इस सीरीज का, तो पालघाट ज्वाइंस विच टू स्टेट, पालघाट जो है वो कौन से दो स्टेट को ज्वाइन करता है, तो है तमिलनाडु एंड केरला, ये दो स्टेट को ज्वाइन करता है पालघाट। इस वीडियो में मैंने 100 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है इंडियन ज्योग्राफी के वो कवर किए, और पार्ट 1 में भी मैंने लगभग 100 कवर किए थे, तो मैंने अभी तक 200 क्वेश्चन जो है वो कवर कर दिया है, और नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं लगभग 400 क्वेश्चंस कवर करूंगा। तो आप इस वीडियो के सारे पार्ट्स देखिएगा, और इसमें आपका पूरा इंडियन ज्योग्राफी जो है कवर हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।